वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं आखिर आर्कमिडीज का सिद्धांत है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्कमिडीज जो है किससे संबंध है। तो यह एक तैरने से संबंध है और बड़ी वस्तु के तैरने से संबंध है। हमने छोटी वस्तु को तैरने का वीडियो बना चुका है, आप जाके मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। जो छोटी वस्तु सरफेस टेंशन के कारण तैरती है, लेकिन बड़ी वस्तु आर्कमिडीज सिद्धांत किसके आर्कमिडीज सिद्धांत के कारण तैरती है। तो आइए हम समझते हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत है क्या। आर्कमिडीज साहब एक बड़ा सा टब था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, गर्मी का मौसम था और आर्कमिडीज साहब को गर्मी हो रही थी। तो सोचे कि हम चलते हैं नहाने। तो क्या हुआ कि उस टब में वो नहाने लगे। नहाते नहाते उनको कुछ फीलिंग हुआ कि हम जब पानी में नहा रहे हैं तो हमें कुछ हल्का महसूस, यानी हमारा जो शरीर है वो हल्का लग रहा है। आखिर क्यों? तो जब पानी से बाहर निकले तो सोचे कि कोई भी वस्तु को जब हम पानी में डालते हैं तो अपने रियल वेट में नहीं रहता है। तो उन्होंने परीक्षण किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परीक्षण किया। आइए हम समझते हैं कि कैसे उन्होंने परीक्षण किया। उन्होंने एक बड़ा सा टब लिया, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा एक टब लिया और उस बड़ा टब में भी एक छोटा सा टब लिया और पहले वाले टब को खाली रखा, दूसरे वाले टब को एकदम पूरा पानी से भर दिया। दूसरे वाले टब को एकदम पूरा पानी से भर दिया। दूसरे वाले टब को एकदम पूरा पानी से भर दिया। वो पहले वाला टब इसलिए लगाए थे क्योंकि पानी बर्बाद ना हो, इससे जो पानी गिरे वो बर्बाद ना हो। और क्या हुआ कि ये क्या लकड़ी का एक गुटका लिया जिसका वजन था 5 केजी। उसका वजन था कितना? 5 केजी। और उन्होंने इधर कुछ मापने के लिए मेजर लगा रखा था और उन्होंने इस पानी में उस 5 केजी के गुटके को डाला। तो ये पानी में आते आते 3 केजी का हो गया। कितने का हो गया? 3 केजी का। लेकिन जैसे इसमें वो पानी को डाले तो कुछ पानी भी बाहर है, क्योंकि अगर कोई पानी जैसे बाल्टी नहीं है, उसमें अगर पानी पूरा भरा हुआ है, किसी चीज को हम डालते हैं तो पानी कुछ बाहर आता है। वैसा ही जैसे लकड़ी के गुटके को डाले तो कुछ पानी बाहर आया और ये जो उसके नीचे टब लगा रखे थे उसमें पानी आकर जमा हो गया। पानी आकर जमा हो गया और जैसे पानी अगर जमा हुआ तो हम यहां पर देखते हैं कि ये 5 केजी का गुटका था, जैसे पानी में डाले तो 3 केजी का हो गया। तो कितने का कमी हुआ? 2 केजी का। कितने का कमी हुआ? 2 केजी का। लेकिन उससे कुछ पानी भी तो बाहर आया ना, उससे कुछ पानी भी बाहर आया। तो आर्कमिडीज साहब ने क्या किया? इस पानी को एक नल द्वारा क्या किया कि बाहर किए और उस पानी को मापे कि यह पानी कितना इसका वेट है। देखिए कमाल हो गया, उस पानी का भी 2 केजी वेट है। और आर्कमिडीज साहब बोले कि हम भी वैज्ञानिक हो गए, हम भी साइंटिस्ट हो गए, हमने भी कुछ चीज का खोज कर दिया। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया। तो आइए उस सिद्धांत को जानते हैं। बोला कि जब किसी वस्तु का द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। क्या? जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी का आभास होता है। यह कमी उसके डूबे हुए भार द्वारा निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। ध्यान से कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, यानी जब हम किसी वस्तु को द्रव मतलब क्या? तो पानी या कोई भी द्रव, जब उसको द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। यानी कि जब किसी भी द्रव में हम किसी वस्तु को डालेंगे तो उसके भार में कमी का महसूस होगा। यह कमी डूबे हुए भार द्वारा, यानी जो हम गुटका को डुबाए हैं, निकाले गए द्रव के बराबर होता है। यानी कि जो पानी निकाले हैं और जो गुटका में पानी हुआ है वो दोनों बराबर होता है। ये किसने बताया? आर्कमिडीज ने बताया। किसने बताया? आर्कमिडीज। एक बार और, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, ध्यान से, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं
उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है, यानी महसूस होता है, फीलिंग होता है। यह कमी उसके डूबे हुए भार द्वारा, यानी किसी वस्तु को हम डुबाते हैं तो डूबे हुए भार द्वारा निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का क्या है? सिद्धांत है। अब आर्किमिडीज ने बहुत सारे परीक्षण किए, आइए उनके परीक्षण को हम जानते हैं। क्या क्या ना बताए हैं। आर्किमिडीज ने 3 टॉप लिया। आर्किमिडीज ने कितना टॉप लिया? 3। और इसमें पानी भर दिए, एकदम लबालब पानी भर दिए, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक क्या भर दिए? पानी भर दिए। तीनों टब में पानी भर दिए। तीनों टब में पानी भर दिए, एकदम पूरा ऊपर तक पानी भर दिया। और उन्होंने उन्होंने 3 बातें बताई, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे तैर सकते हैं और कैसे डूब जाते हैं और कैसे आधा में तैरेंगे और कैसे ऊपर तैरेंगे और कैसे डूब जाएंगे। ये आज इस तीनों हम जैसे टॉप का बात करेंगे, ये तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु का भार, अब ले लेते हैं जल का भार। किसका भार? जल का भार। हम इसको भार से लिख देते हैं और इसको जल लिख देते हैं, क्योंकि ये जल का भार है और ये वस्तु का भार। तो मान के चलिए हम 60 केजी के हैं। कितने केजी के हैं? 60 केजी के। मान के चलिए कि हमारा भार जो है 60 केजी का है। तो अगर हम पानी में छलांग लगाते हैं, अगर हम 40 केजी ही पानी निकालेंगे तो हम पानी में डूब जाएंगे। यानी आर्किमिडीज साहब बोलते हैं कि अगर आपका वेट 60 केजी है, अगर आप पानी में छलांग लगाते हैं, अगर अपने वेट से अगर कम पानी बाहर निकाले तो आप डूब जाइएगा। जैसे देखिए, अगर मेरा वेट है 60 केजी और हमने पानी निकाला 40 केजी तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि हमने जितना पानी निकालना था हमने उतना पानी निकाला नहीं। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। यह कमी उसके डूबे हुए भार द्वारा निकाले गए द्रव के बराबर होता है। तो हमारा वेट है 60 केजी और पानी कितना निकाले? कितना वेट का पानी निकाले? 40। तो जब 40 निकालेंगे तो भाई हम तो डूब जाएंगे ना, क्योंकि हमको जितना निकालना था हमने वेट भर भी पानी नहीं निकाल पाया। और दूसरा कि कोई वस्तु बीचों बीच कैसे तैरेगा? कोई वस्तु बीचों बीच कैसे तैरेगा? तो इसके लिए है कि मान के चलिए कि मेरा वेट है 60 केजी। मेरा वेट कितना है? 60 केजी। अगर हमने 60 केजी ही पानी निकाला तो हम ना डूबेंगे और ना ऊपर तैरेंगे। ना हम डूबेंगे और ना हम ऊपर तैरेंगे। क्या होगा कि हम बीच में ऐसे ऐसे तैरते रहेंगे। ये आर्किमिडीज का दूसरा सिद्धांत था। तीसरा वो बताया कि अगर किसी वस्तु को ऊपर तैरना है तो जैसे उसका 60 केजी वेट है तो उसको 70 केजी पानी निकालना होगा लगभग, यानी अपने वेट से ज्यादा पानी निकालना होगा, तभी कोई वस्तु ऊपर तैर सकती है। तो हम क्या करेंगे? जैसे मेरा वेट है 60 केजी, तो जैसे हम छलांग पानी में लगाएंगे तो 40 केजी तो ऐसा ही 40 केजी भार वाले पानी को तो ऐसा ही बाहर कर देंगे। अब बचेगा भाई कितना? 20 केजी। तो क्या करेंगे? हाथ चलाएंगे तो 5 केजी, ये हाथ चलाएंगे 10 केजी, कितना हो गया? 50 केजी। फिर पैर चलाएंगे, कितना हो गया? 55 केजी। फिर ये पैर चलाएंगे 60 केजी और थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे तो 70 केजी हो जाएगा और हम क्या? ऊपर तैरने लगेंगे। तो अगर आपको तैरना है तो जितना
आप छलांग लगा रहे हैं तो जितना आपका वेट है उससे अधिक आपको पानी निकालना होगा, तभी आप तैर सकते हैं। अब आइए, आप समझते हैं कि बड़े बड़े जहाज कैसे तैरते हैं। आखिर पानी में बड़े बड़े जहाज कैसे तैर पाते हैं? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि बड़े बड़े जहाज कैसे। अब देखिए, मान के चलिए ये नाव है, क्या है? ये नाव है। तो ऐसे हम अगर नाव को पानी में डालेंगे तो कम पानी निकलेगा, तो डूबने का संभावना रहेगा। इसीलिए हम नाव को थोड़ा इस टाइप का बना देते हैं। नाव को कैसे बना देते हैं? इस टाइप का बना देते हैं कि जैसे पानी में डालेंगे नाव अधिक पानी निकालेगा। जैसे मान के चलिए 100 kg का नाव है। कितने का? इसका वेट है 100 kg। तो जैसे इसको पानी में भाई डालेंगे ना, ये 140 kg वेट को पानी को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। इसलिए नाव आसानी से तैर जाता है। अब आते हैं कि बड़ा बड़ा जहाज कैसे भाई नहीं डूबता। तो देखिए, जहाज के वेट को कम रखा जाता है, क्योंकि देखिए जहाज जो बड़ा होता है उसमें रूम होते हैं, तो उसको खोखला रखा जाता है। क्या रखा जाता है? खोखला। और नीचे के जो उसका सरफेस होता है नीचे का, उसको एकदम भारी बनाया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक पानी निकाले। क्या निकाले? अधिक से अधिक पानी निकाले। क्योंकि देखिए ये उसका सरफेस है और इस पे रूम बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कई खंड के रूम बनाए जाते हैं, कई खंड के रूम बनाए जाते हैं। लेकिन इसको क्या रखा जाता है? खोखला रखा जाता है। इसको क्या रखा जाता है? खोखला। ध्यान से, इसको खोखला रखा जाता है क्योंकि ऊपर तो इसका वेट हल्का है। जैसे मान के चलिए कि यह 400 kg का, कितना kg का बाबू? 400 kg का। और इतने वेट को हम जब पानी में डालेंगे तो इस उसमें पानी निकलेगा 600 kg। तब तो ये पानी में नहीं डूबेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा, या तो पानी में डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि जितना इसका वेट था उससे हमने अधिक पानी निकाल दिया। अब देखिए, जैसे भैंस होती है, उसका पेट कैसे बनाया रहता है? एकदम ऐसे बनाया रहता है, जैसे वो पानी में छलांग लगाएगा 150 kg के 400 kg पानी निकाल देगी। गाय को देखिए उसका कैसे बनाया रहता है। यानी कि जानबूझ के उसको भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो अधिक से अधिक पानी निकालेगी। जब तक हम पानी को अधिक नहीं निकालेंगे अपने भार से ज्यादा, और ध्यान से, द्रव्यमान और भार में दिल्ली आसमान का फर्क है। जैसे लड़का और लड़की में दिल्ली आसमान का फर्क है ना, वैसा ही द्रव्यमान और भार में दिल्ली आसमान का फर्क है। आपको हम द्रव्यमान और भार में अंतर भी बता देंगे। तो यहां तक समझ में आया ना? एक बार और बता दूं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। एक कमी डूबे हुए भार द्वारा निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो नाव इसलिए नहीं डूबता क्योंकि नाव का जो सरफेस होता है वो इस प्रकार का बनाया रहता है कि वो अधिक से अधिक पानी को क्या करे? बाहर करे। क्योंकि उसमें लोग सवार रहते हैं, तो उसका क्या होता है? भार अधिक रहता है। तो जैसे उसको पानी में डालते हैं तो अधिक पानी निकाल पाता है, और हम नाव को क्या कर सकते हैं? एक पार से दूसरी पार जाते हैं। रही बात जहाज की, तो जहाज का जो भार होता है वो 400 kg होता है। उसके नीचे सरफेस को ऐसा बनाया जाता है कि अधिक से अधिक पानी निकाले, और उसको खोखला रखा जाता है। जैसे उस पर रूम होते हैं ना, तो रूम होते हैं तो खोखला रहता है, यानी उसको वेट कम रहता है। और नीचे का हिसाब से देखा जाए तो नीचे का जो है ऐसा बनाया जाता है कि उसका वेट क्या होता है? अधिक हो जाता है। जैसे उसको पानी में डालते हैं, अपने वेट से अधिक पानी को क्या करता है? बाहर करता है। इसलिए बड़े बड़े जहाज भी पानी में नहीं डूब पाते, और हम गंगा के इस पार से उस पार चले जाते हैं, बड़े बड़े समुद्र के इस पार से उस पार चले जाते हैं। यह किसका सिद्धांत है भाई? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका? आर्किमिडीज का। इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये बड़े बड़े वस्तुओं के लिए है। हमने छोटे छोटे वस्तु क्यों नहीं डूबते, इसके बारे में हमने वीडियो बना चुका है, जिसका नाम है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव, जैसे छोटे छोटे वस्तु क्यों नहीं डूबती, जैसे मच्छर क्यों नहीं डूबता, छोटी छोटी सुई क्यों नहीं डूबती, ये हमने पृष्ठ तनाव पे बना चुका है। बारिश की बूंदे गोल क्यों होती हैं, गर्म खाना में स्वादिष्ट क्यों लगता है, ये हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, ये पृष्ठ तनाव है। और हमने पृष्ठ तनाव पे वीडियो बना दिया है।
अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आर्कमिडीज का वीडियो को देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही आपके लिए और वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।